सो वेल एंड वर्सेवरन मैं हूं तुम्हारा होस्ट और दोस्त मानो मोमेंट और तो मैं लेकर आ चुका हूं तुम्हारे लिए आई कॉन्टेक्टेड माई सेल्फ का चैप्टर नंबर 30। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड मेक श्योर अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो आप इन वीडियोस पे कमेंट करें। तो चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं कि कैप्टन जो है वो कुछ पेपर्स निकाल रहे होते हैं और पीछे से मैंने कहती है कि होली एंसेस्टर विलेज के रिकॉर्ड्स। कैप्टन आखिर वो किस चीज के लिए है? कैप्टन कहता है शायद तुम्हें ये चीज याद ना हो क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे हेनियस एक्ट्स करे थे जब वो लोग पावर में थे, यानी कि बहुत बुरे काम करे थे जब वो पावर में थे। लेकिन सबसे पहले बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में जो 20 टेमिंग फैमिली है ना वो एक्चुअली हीरोज कंसिडर्ड किए जाते थे। सबकी मदद करने के लिए सरवाइव करने में जो ग्रेट विंटर क्लैमिटी है ना, हेड ऑफ द जू फैमिली जू चियांग, वो द सन गॉड बर्ड के साथ मौज हुए थे। वो आकाश में हर दिन उड़ते थे जिससे कि वो सिटी के जो लोग हैं उनके ऊपर लाइट और वार्मथ ला पाए। उन्होंने ये है ना लगातार 10 सालों तक करा जब तक वो थक के मर नहीं गए। हाँ मुझे पता है उनकी मौत के बाद पर्ल सिटी के बाहर जो सनसेट माउंटेन है ना वहां पे उनको दफनाया गया है और जो बाहर के सर्वाइवर्स थे उनके ऑनर में उनकी जो ग्रेव है उसको गार्ड करते थे, उसकी सुरक्षा करते थे। सेंचुरीज बीत गई, उनके जो थे ना वो बच्चे हो गए, शादियां हो गई और बाद में जाके वो जो है ना वहां पे एक विलेज बन गया जिसे होली एंसेस्टर विलेज के नाम से जाना जाता है। लेकिन उन सब चीजों का ये जो होली एंसेस्टर विलेज है उसका अभी के होली एंसेस्टर विलेज से क्या लेना देना है? कैप्टन कहता है कि हर 100 साल में एक जो है ना सेंटेंस अपीयर होती है उस होली एंसेस्टर विलेज के अंदर। जो सेंटेंस की ब्लड लाइन है वो जो है ना वो विलेज को प्रोटेक्ट करती है म्यूटेड बीस्ट के अटैक से। मैंने कहती है नो वे, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो है ना वो होली एंसेस्टर विलेज की द सेंटेंस है चेन शूटिंग? और कैप्टन है वो कहता है जो जू फैमिली है ना वो जरूर प्लान कर रहे होंगे कि ये जो सेंटेंस है उसको कंट्रोल करने का सेलेस्टियल फॉक्सेस क्लैन के अगेंस्ट। मैंने कहते हैं लेकिन आखिरकार क्यों जो सेंटेंस है वो यहाँ पे हनय एकेडमी में होगी? और वैसे भी क्या जो होली एंसेस्टर विलेज के लोग हैं वो शांत बैठेंगे अगर ये सब कुछ हो रहा होगा तो? और जो कैप्टन है वो कहते हैं कि क्या होगा अगर ये सब कुछ इंटेंशनल हो? अगर वो ये क्लेम करेंगे कि जो सेंटेंस है उसको यहाँ पे एज अ प्रिजनर रखा गया है सिटी के अंदर, होली एंसेस्टर विलेज है ना वो इस चीज को यूज करके हमारे ऊपर पर्ल सिटी के ऊपर एक अटैक लॉन्च कर सकते हैं। मैं नहीं कहते लेकिन आखिर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? कैप्टन कहते हैं आज से 150 साल पहले पर्ल सिटी जो है ना उसकी एक ट्राइटिकल रूलर थी। जो जू फैमिली की मिस्टेक है ना उसको एक बार और ना हो उससे बचाने के लिए जो पर्ल स्क्वाड है ना उन्होंने इसको एज अ वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया। अभी के जो करंट सिटी लॉर्ड है उनकी मदद से अंत में उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। बाद में वो किसी तरीके से जो हॉली एंसेस्टर विलेज है वहां की लीडर बन गई। कैप्टन कहते हैं शायद उसने पर्ल सिटी को वापस लेने का जो ख्वाब था उसको कभी त्यागा ही नहीं था। शायद वो बस इंतजार कर रही थी सही मौके की जिससे वो फिर से पलटवार कर सके। और फिर सीन चेंज होता है, हमें जो पर्ल स्क्वाड है उसका सेफ हाउस नंबर 003 दिखाया जाता है। एक्चुअली जो पर्ल स्क्वाड है ना उसने बहुत सारे सेफ हाउसेस बना रखे सिटी के बाहर। ये जो सेफ हाउसेस है ना वो बहुत ज्यादा हिडन होते हैं, कई जो है ना वो पहाड़ के बीच में होते, कई रॉक्स के बीच में, कई अंडरग्राउंड होते हैं और कई ट्री पर भी होते। सिस्टर कहती है अपने मन में कि आखिर वो आवाज क्या थी, कि ये जूहू फैमिली थी, मुझे जाकर चेक करना चाहिए। और वो जाकर देखती है वहां पे जहाँ पे चाओ शंग और वो चिवैंग जिमिन होती है और वो अपने मन में कहते हैं अगर ये प्लेस जो है ना उसको ढूंढ लिया गया तो यहाँ पे जो लोग वुंडेड है वो बहुत ही बड़े खतरे में आ जाएंगे। यहाँ पे सबको प्रोटेक्ट करने के लिए चैंगपिंग को इंचार्ज रखना, क्या मैं ये कर सकती हूँ? और इतने में जो चैंगपिंग है वो चिल्लाता है ये काम कर गया, ये काम कर गया। और सिस्टर सिसी है वो कहता है क्या काम कर गया और क्या ये जो लैंटर्न है उसकी एनर्जी खत्म नहीं हो गई थी? चैंगपिंग कहता है मैंने सोचा कि ये वेस्ट होगा अगर हम उसको ऐसे ही फेंकते, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ कि क्या मैं इसको रिचार्ज कर पाता हूँ। और वो पहले फायर एबिलिटी से ट्राई करता है, फिर वो जो प्योर वाटर बॉडी है उससे ट्राई करता है, फिर वो प्योर ब्लड बॉडी से ट्राई करता है और वो एंड में जाकर नेथर्मस जो बॉडी है ना उसके इस्तेमाल करता है जिससे कि जो वो लेंटन है वो खोस लेंटन कन्वर्ट हो जाता है। और वो कहता है कि मैं जो है ना वो फाइनली इसको जो अपनी नेथर्मस पॉइंट है उसके साथ इन्फ्यूज करके इसको थोड़ा बहुत रिचार्ज कर पाया हूँ और ऐसा लग रहा है कि इसका इफेक्ट भी हो रहा है और इसका इफेक्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्गर हो रहा है। और वो कहता है एक लकी हिट हो गया है ये तो, अगर हम इस लैंटर्न को यूज करें तो हम जो सेफ हाउस है उसको छुपा पाएंगे अच्छे से, जैसे कि हम इन लोगों की सेफ्टी की चिंता करे बिना बाहर जाकर जो है ना पहरा दे पाएंगे
और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। और हम देखते हैं वो लोग बाहर जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जो बीस्ट है ना वो भाग रहे होते हैं और वो दोनों सोच में होते हैं। चैंपियन कहता है ये कुछ ज्यादा ही नहीं है, आखिर कब से जो जू फैमिली है ना वो इतने सारे म्यूटेड बीस्ट के ऊपर कब्जा कर पाए, लाइक कंट्रोल कर पाए। और जो सिस्टर सीसी है वो कहते हैं हेडक्वार्टर्स ये मैं हूँ ब्लू सीजन, हमारे सामने एक सिचुएशन खड़ी हो गई है सेफ हाउस 003 के सामने। रफली 10,000 जो म्यूटेड बीस्ट है ना वो पर्ल सिटी की ओर बढ़ रहे हैं। वो लोग है ना वो ज्यादा हाई लेवल के नहीं है, ज्यादातर वो सब जो वुल्फ और बुलेट रैबिट्स हैं। और जंगमिंग कहता है स्ट्रेंज, ऐसा नहीं लग रहा कि वो लोग ज्यादा फास्ट भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो किसी चीज से भाग रहे हैं। आखिर क्या चीज है जिससे वो भाग रहा होता है। और इतने में वो दूसरी ओर देखता है और वो चिल्लाता है सिस्टर सीसी उधर देखिए। और सिस्टर सीसी जो है ना वो देख के हैरान रह जाती और वो चिल्लाते है करेक्शन, यहाँ पे मैसिव ज़ॉम्बीज जो है ना वो सिटी की ओर बढ़ रहे हैं, उनका जो नंबर है ना वो अप्रोक्सीमेटली, और हम देखते हैं वहां पे बहुत सारे होते हैं और वो कहते हैं इनका जो नंबर है वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 यानी कि 50,000 है। और जो कैप्टन है ये सुन के कहता है क्या 50,000? वो अपने मन में कहता है 10,000 म्यूटेंट बीस्ट और 50,000 zombies और सेलेस्टियल फॉक्सेस और जू फैमिली के रेमिनेंट्स वो दोनों सिटी के अंदर हैं। हमारे जो करंट मैन पावर की शॉर्टेज है उसके साथ हम एनिमे से सीधा नहीं लड़ सकते, इस वक्त हम किसी भी तरह नहीं बच सकते। क्या मुझे सीधा इन सब के बीच में उलझना पड़ेगा? नहीं नहीं, एक और ऑप्शन है। और कैप्टन कहता है मैंने जैन लुआई शुजाई सब लोग एक्टिवेट करो, सेलेस्टियल कर्टन है उसको फिर से एक्टिवेट करो। और वो सब लोग सोच में होता है। और जो मैंने वो कहते हैं क्या, लेकिन जो सेलेस्टियल कर्टन है उसको तो हमने ऑलरेडी, और शुजाई वो कहते हैं कैप्टन आखिर आप क्या करने की सोच रहा है? कैप्टन कहता है मैंने कल टेम्परली जो प्रिंसेस यू है ना उसको सप्रेस कर दिया था कवर करने के लिए चैंगपिंग को, तो अभी के लिए जो उसकी पावर है ना वो आई नहीं होगी, फुल स्ट्रेंथ आई नहीं होगी। हम सिटी गार्ड और इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर अभी रिलाई नहीं कर सकते, हमें और भी ज्यादा पावरफुल फाइटर्स की जरूरत है जो कि पर्ल सिटी के अंदर है। हम जो है ना एक मैसिव गार्ड करेंगे उस सेलेस्टियल कार्टिंग के ऊपर वार्निंग, जिससे सब लोगों को ज़ॉम्बीज के बारे में वार्निंग मिल जाए। और एक बार सारे जो अवेकनर्स है वो एक जगह पे सिटी में इकट्ठा हो जाएंगे, हम उनके साथ मिल जाएंगे और इस तरीके से जो हम पर्ल सिटी है उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे सेलेस्टियल फॉक्सेस की नजरों में आए बिना। और वो कहता है सब लोग काम पे लग जाए और वो सब कहते हैं यस सर। कैप्टन कहता है मल्टीपल चैनल्स पे स्विच करो। और वो कहता है लू सिसान चैंगपिंग ये तुम्हारे लिए ऑर्डर है, जो zombies और म्यूटेड बीस्ट है ना उनको जितना हो सके सिटी के बाहर संभाले रखने की कोशिश करो, उनको वहीं पे रखने की कोशिश करो, जितना हो सके उतना टाइम हमारे लिए बचाओ जिससे कि रिइंफोर्समेंट हम वहां पे भेज पाए। और वो दोनों कहते हैं यस सर। और हम देखते हैं सेफ हाउस नंबर 5 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक वॉरियर कहता है ये जो है ना वो है ब्रांच, कैप्टन आपके ऑर्डर्स क्या है? और कैप्टन के ऑर्डर्स होते हैं कि अभी के अभी जो वेसिनिटी है ना सेफ हाउस नंबर 003 वहां पे जाके इमीडिएट सपोर्ट दो लू सुसान को। और वो लोग कहता है रोजर दैट। और हम देखते हैं वहां पे एक मोटा इंसान भी वो तो कहता है लेट्स गो लेट्स गो। और वो कहता है अब हमारे शाइन करने का टाइम है ना वो आ चुका। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो आई होप आप सबको ये चैप्टर पसंद होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए हंसाते रहिए। It's not a game, it's a rich thing.